19 साल की एक लड़की ने चुपचाप बेटे को जन्म दिया, लेकिन परिवार को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि बच्चे का पिता कौन है। इसलिए उसने अकेले ही बेटे को पालना शुरू किया। एक दिन वह बेटे को अस्पताल जांच के लिए लाई। जैसे ही वह रिपोर्ट लेने गई, उसी अस्पताल में एक बड़े उद्योगपति और उसके पिता भी पहुंचे। बूढ़े पिता को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि परिवार का कोई वारिस नहीं है। इसी चिंता में उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। वह खिड़की के पास खड़े होकर भगवान से पोते की दुआ मांग रहे थे कि अचानक उनकी माला टूट गई और मन के बिखर गए। एक मन का पास खड़े छोटे लड़के के पैरों के पास जाकर रुका। दादाजी, आपकी चीज गिर गई, इतने बड़े होकर भी कितने लापरवाह हो। फिर उसने उद्योगपति की तरफ देखकर कहा, पापा आपकी पेन गिर गई, इतने बड़े होकर भी लापरवाह हो। यह सुनकर बूढ़ा आदमी दंग रह गया। बच्चा बिल्कुल उसके बेटे के बचपन जैसा दिखता था। वह भावुक होकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और उसे गले लगाकर बार बार पोता कहने लगा। वैसे यह उसी साल का उसका 16वां पोता था। आसपास खड़े लोग बेबसी से सिर हिलाने लगे। बूढ़े ने लड़के को अपना कार्ड दिया और कहा कि कभी जरूरत हो तो फोन करना। साथ ही उसने चुपके से उसके सिर से 2 बाल भी निकाल लिए। कुछ ही समय बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, यह बच्चा सचमुच आपका सगा पोता है। रिपोर्ट सुनते ही बूढ़ा आदमी इतना उत्साहित हुआ कि व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो गया। नौकर तुरंत उसे संभालने दौड़ा। उसने आदेश दिया कि उस लड़के को तुरंत खोजकर लाया जाए, लेकिन नौकर को यकीन नहीं हुआ। गुस्से और उत्तेजना में बूढ़े की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उधर लड़के का नाना भी बेटी और नाती के लिए दिन रात मेहनत करता रहा था। आखिरकार वह भी बीमार होकर अस्पताल पहुंच गया। किस्मत से दोनों बुजुर्ग एक ही अस्पताल में भर्ती हुए। होश आने पर बूढ़े ने सबसे पहले अपने बेटे को फोन किया और पोता मिलने की बात बताई, लेकिन उद्योगपति को लगा कि पिता पोते की चाह में भ्रम देखने लगे हैं। फिर भी उन्हें खुश रखने के लिए उसने बच्चे को ढूंढने का वादा कर दिया। जल्द ही शहर भर में बच्चे की तलाश के पोस्टर लग गए, लेकिन उस समय लड़का अस्पताल में अपने बीमार नाना की सेवा कर रहा था। नाना ने देखा कि उसका नाती चोरी छिपे मजदूरी करके पैसे कमा रहा है। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने प्यार से उनके आंसू पोंछ दिए। अगले दिन दोनों अस्पताल में खाली बोतलें इकट्ठी कर रहे थे ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। तभी वहां लड़के की नानी और उसके दूसरे पति से पैदा हुआ बेटा आ पहुंचे। वह आदमी बूढ़े को पसंद नहीं करता था। उसने आते ही उन्हें लात मार दी। कमजोर बुजुर्ग वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। तभी लड़के की मां दौड़ती हुई पहुंची और अपने पिता को बचाने लगी, लेकिन सामने वाले मां बेटे खुद को बड़ी कंपनी का कर्मचारी बताकर उसे धमकाने लगे। उन्हें नहीं पता था कि जिस बच्चे को वे परेशान कर रहे हैं, असली पिता उसी कंपनी का मालिक है। उधर अस्पताल के कमरे में बूढ़ा आदमी पोते को न ढूंढ पाने से परेशान बैठा था। बाहर का शोर सुनकर उसने नौकर को देखने भेजा। नौकर ने बाहर जाकर तुरंत उस बोतलें बटोरने वाले लड़के को पहचान लिया। बूढ़ा भी बाहर आ गया। नजारा देखते ही उसने अपने बेटे को फोन मिलाया। मैंने लोगों को ढूंढने भेज दिया है, अब क्या हुआ? अगर अभी अस्पताल नहीं आया तो मैं जान दे दूंगा। हर बार जान देने की धमकी देते हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उधर लड़के की मां अपने बीमार पिता का इलाज कराने के लिए मजबूरी में एक बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार हो गई। बस बदले में वह इलाज का खर्च उठा ले, और छोटा लड़का उसे जबरन अनाथालय भेजने की तैयारी हो रही थी। लेकिन ठीक उसी समय उद्योगपति अपने पिता के साथ अस्पताल पहुंच गया। वह गुस्से में गरज उठा, मरना है क्या तुम्हें? मेरे पोते पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? सामने वाला हंस पड़ा। वह तुम्हारा पोता है? हाँ हाँ हाँ।